नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर बात करेंगे और सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रियाएँ भेज सकते हैं। वर्तमान समय में देखिए, छत्तीसगढ़ के भागों पर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र और ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके चलते 17 जुलाई के दिन कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। और जो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी कुछ बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। तो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तेज बारिश की संभावना दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 18 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसम सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं कि जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर बना हुआ था, वो दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो अब उसका प्रभाव पूर्वी भारत के भागों पर थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। आसमान में बादल तो दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उन बादलों से बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मानसून की सक्रियता देखने को मिल सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करें तो 18 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों 19 जुलाई के दिन सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में भारी वर्षा हो सकती है, जैसे कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी और दुर्ग। इन आसपास के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी आएगी और मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों पर बहुत ही कम पहुंचेंगी, जिसके चलते उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखने को मिल सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि मध्य छत्तीसगढ़ की तरफ तो दोस्तों 20 जुलाई के दिन दूर दूर तक बारिश होने की आशंका नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक नया शक्तिशाली सिस्टम बनने वाला है और उसका प्रभाव भी पूर्वी भारत के भागों पर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो 20 जुलाई के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने की आशंका बनी हुई है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना बन सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए 21 जुलाई के दिन जो मौसम में परिवर्तन है ये देखने को मिलेगा कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचने लगेंगी, जिसके चलते झमाझम बारिश का सिलसिला ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिल सकता है और सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका बनी हुई है। जो मध्य छत्तीसगढ़ के भाग हैं इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव इन सभी भागों पर तो हल्की वर्षा हो सकती है और जो 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की उम्मीद है वो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की आशंका 21 जुलाई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों।
लगातार मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक बनते रहेंगे। तो अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर लगभग दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन भागों पर हल्की वर्षा हो रही है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे कम तापमान रहेगा, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रहने की संभावना बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं 22 जुलाई के मौसम के बारे में। 22 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक नए सक्रिय सिस्टम बन रहे हैं, तो उसके ही प्रभाव से ये देखने को मिलेगा कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश की गतिविधियां, घने बादलों की आवाजाही देखी जा सकती हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी लगातार मोटी परत वाले बादल तेजी से पहुंचेंगे, जिसके चलते कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं हैं। अभी तक तो हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर लगभग दोस्तों नॉर्मल ही बने रहेंगे, क्योंकि जो नया सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, उसके कारण ठंडी पूर्वी हवाएं चलेंगी और पूर्वी हवाओं के चलते भारी बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर सामान्य स्तर पर पहुंचेंगे। सबसे कम तापमान मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण बारिश हो रही है, इसके चलते इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 22 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। दोस्तों आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।